छीन रहा है कप्तान रोटी कपड़ा और मकान। इमरान खान के घबराने का वक्त शुरू हो चुका, तीर कमान से निकल गया है। पीपल्स पार्टी के जियाले इस कठपुतली को माफ नहीं करेंगे, सिलेक्टेड को पकड़कर हिसाब लेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की नौशहरा जलसे में ललकार, कहा IMF की डील ने आवाम को परेशान कर रखा है। जब कोई और इन्हें सिलेक्ट करके लाएंगे तो ये उन्हीं को खुश करेंगे और आवाम को परेशान। इमरान खान की तब्दीली नहीं तबाही है। नए पाकिस्तान में आवाम के हुकूक छीने जा रहे हैं, हम ऐसी तब्दीली को तस्लीम नहीं करते। इमरान खान आवाम के वोट और इनकी जेब पर डाका डालने की कोशिश कर रहा है। फरजंदी जरदारी कहता है ये नहीं हो सकता कि वोट पेरिस, लंदन या सऊदी अरब में डाला जाए और नुमाइंदे यहाँ मुंतखब हो। सुन लो, ये नहीं हो सकता कि पैसा पाकिस्तान और आवाम का हो और चुरा कर जायदादें लंदन और पेरिस में बनाई जाए। वफाकी वजीर मवासिलात का सवाल जलसे में बिलावल भुट्टो को जवाब, बोले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से बैलेट बॉक्स चोरी होंगे, ना मुर्दे वोट डालेंगे। इसीलिए दोनों जमातें 2023 का इलेक्शन ना मानने की बातें कर रही हैं। मुराद सईद की नून लीग पर भी तनकीद, कहा लंदन में बैठे मफरूर इश्तिहारियों को शर्म आनी चाहिए। कौमी असेंबली के मुश्तरका इजलास में हुकूमती कामयाबी, इमरान खान पर एतमाद है। ब्रॉडशीट तहकीकात में शामिल तफ्तीश होने पर नैब को तहफुजात थे। FIA ने रिकॉर्ड मांगा तो नैब ने तहफुजात का इजहार किया। ब्रॉडशीट मामले पर कार्रवाई होने जा रही है। मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब और दाखिला शहजाद अकबर की इस्लामाबाद हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन से मुलाकात में गुफ्तगू, बोले नवाज शरीफ की हवालगी के लिए बरतानिया को दरख्वास्त देना 10 साल तक ट्रक की बत्ती के पीछे लगने जैसा था। नवाज शरीफ को बरतानवी कवानीन के तहत बेदखल कराने के लिए 3 खुतूत लिखे। साबिक चीफ जज GB राना शमीम के बयान हल्फी में हकायक ही दुरुस्त नहीं है। नून लीग सिर्फ मजलूमियत का बयानिया बचा रही है। इसहाक डार की हद तक हुदैबिया केस खोलने का अभी कोई फायदा नहीं। कुलभूषण के मामले पर आलमी अदालत का दायरा इख्तियार नहीं मानना था, मान लिया तो फैसले पर अमल करना होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक चीफ जज राना शमीम के खिलाफ तौहीन अदालत केस में पेशरफ्त। अदालत ने राना शमीम और खबर देने वाले सहाफ़ी को नोटिस जारी कर दिए। अखबार के मालिक और एडिटर को भी शो कॉज नोटिस जारी। क्यों ना गलत खबर के जरिए तौहीन अदालत पर आपके खिलाफ कार्रवाई की जाए। शो कॉज नोटिस का मतन, अदालत का शो कॉज नोटिस का जवाब 7 रोज में जमा कराने का हुक्म। समाअत 30 नवंबर को होगी। सेनेट में अक्सरियत के बावजूद ऑपोजिशन को एक और शिकस्त। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस और सहाफियों के तहफ़्फ़ुज़ का बिल कसरत राय से मंजूर। ऑपोजिशन का चेयरमैन सेनेट के डाइस का घेराव, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी, नारेबाजी की। सेनेटर फैसल जावेद ने कहा ऑपोजिशन डील और ढील चाहती है। छुई मुई ऑपोजिशन हमेशा हुकूमत को ब्लैकमेल करती है। शिबली फराज बोले ऑपोजिशन की मुनाफिकत नहीं चलेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि जो फैसले हक में हो वो ठीक, जो ना हो वो गलत। वजीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान का चेयरमैन सेनेट से ऑपोजिशन की साइड लेने का शिकवा, शायराना अंदाज में तनकीद भी कर डाली। तीर खा के कमी गाह की तरफ अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। हमें तो लग रहा है जैसे हमने आपको वोट ही नहीं दिया, आप अपोजिशन के चेयरमैन हैं। आज इतने इंपॉर्टेंट बिल्स जो हैं। सेनेट में सप्लीमेंट्री एजेंडा लाने पर ऑपोजिशन का एहतजाज। शहरी रहमान ने कहा रिवायत है कि बिल कमेटीज में भेजे जाते हैं। आज हुकूमत ने सप्लीमेंट्री एजेंडा लाकर वोटिंग कराई। सप्लीमेंट्री एजेंडा मिली भगत और सोचा समझा मंसूबा था। इन्होंने सेनेट को कौमी असेंबली की तरह बनाना है। इनकी मसनूई अक्सरियत को हम मुस्तरद करते हैं। आज के बाद हम भी देखते हैं ये हाउस कैसे चलेगा। इस तरह हाउस नहीं चलने देंगे। ऑपोजिशन इंतखाबी इस्लाहात अदालत में चैलेंज करने जा रही है। प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि स्टेट बैंक IMF को बेच दिया। आपको मुल्क की हसासियत का इल्म नहीं तो पार्लिमानी मेंबर कैसे बन गए। आपको इतनी समझ नहीं तो आप कैसे सियासतदान हैं। वजीर कानून फरूक नसीम की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कुलभूषण का मसला नेशनल सिक्योरिटी का मसला है। ये ऑर्डिनेंस किसी फर्द वाहिद के लिए नहीं। कुलभूषण से मुतालिक कानून साजी करके भारत के हाथ काट दिए। आलमी अदालत इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करने के लिए बिल लाए। मलिका बुखारी ने कहा आपने जो शतरंज का खेल खेला हमने उसमें आपको मात दे दी। अवाम पर महंगाई की बमबारी करने वाली हुकूमत ने पार्लियामेंट पर खुदकुश हमला किया। पाकिस्तान में इमरान नियाज़ी की बादशाहत कायम नहीं होने देंगे। तारीख में पहली बार इंतखाबी इस्लाहात इत्तेफाक़ी राय के बगैर हुई।
आइन हुकूमती कानून साजी को कानूनी नहीं मानता। जो हुकूमत आटा चीनी सस्ती नहीं कर सकती, वो घर देने की बात करके गरीबों के जख्मों पर नमक छिड़क रही है। शहबाज शरीफ का नून लीग के पार्लिमानी एडवाइजरी बोर्ड के इजलास से खिताब। बोर्ड का हुकूमत के कानून साजी बुलडोज करने के मामले पर गौर। कानून साजी अदालत में चैलेंज करने पर ब्रीफिंग दी गई। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल पास होने पर सहाफी बरादरी को मुबारकबाद। कहा, इस बिल से वर्किंग सहाफियों को पहली बार ऐसे हुकूक हासिल होंगे जो सिर्फ इंतहाई तरक्की याफ्ता मुआशरों में सहाफियों को मिलते हैं। ये कानून हुकूमत की सहाफती आजादियों से वाबस्तगी का इजहार है। इस कानून पर अमल दरामद सहाफियों के काम को महफूज बनाने में और इनकी जिंदगियों में तब्दीलियां लाने में अहम किरदार अदा करेगा। सिंध में अफसरों के तबादले पर विफाक और सूबे में लफ्जी जंग। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख कहते हैं, सिंध अच्छे अफसरों का कब्रिस्तान बन चुका है। सूबाई सेक्रेटरी खजाना हसन नकवी के जरिए 8,900 अरब रुपए निकाले गए। मुराद अली शाह को असल फिक्र हसन नकवी, फर्रुख बशीर और चंद अफसरान की है। पीपल्स पार्टी करप्शन बचाने के लिए ब्यूरोक्रेसी के पीछे छुप रही है। वजीर इत्तलात सिंध सईद गनी का जवाब। कहा, बात किसी एक अफसर की नहीं, उसूल की है। वजीर आजम ने रोटेशन पॉलिसी पर वजीर आला से मुशावरत नहीं की। सूबाई हुकूमत को डिस्टर्ब करके मुल्क नहीं चलाया जा सकता। विफाक नाअहल MPs के कहने पर अफसरान को निकालेगा तो ऐसा नहीं चलेगा। विफाकी हुकूमत सिंध के लोगों की माई बाप नहीं। सर्दी आते ही मुल्क भर में गैस बहरान शदीद होने लगा। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में गैर एलानिया गैस लोड शेडिंग से चूल्हे ठंडे। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस प्रेशर कम। बादामी बाग, मिसरी शाह, हरबंसपुरा टाउनशिप समेत कई इलाकों में गैस गायब। खाना बनाना मुश्किल हो गया। घरेलू जरूरियात पूरी करने के लिए सनतों और CNG को गैस सप्लाई बतदरीज कम करने का फैसला। पेशावर में गैस लोड शेडिंग शिद्दत इख्तियार कर गई। शहर में 14 और नवाही इलाकों में 16 घंटे गैस गायब रहने लगी। शहरी परेशान। स्टेट बैंक ने आइंदा 2 माह के लिए नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद में 150 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा। स्टेट बैंक के मुताबिक पॉलिसी रेट 8.75% हो गया। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का कहना है, महंगाई की शरह में तवक्कुआत से ज्यादा इजाफा हुआ। महंगाई की शरह को मद्देनजर रखते हुए पॉलिसी रेट में इजाफा किया गया। साबिक वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल कहते हैं, 1.5% सूद बढ़ाने से महंगाई कम नहीं होगी। निजी शोबे को मजीद मुश्किलात और सुस्त रवि का सामना करना पड़ेगा, जिससे आम आदमी मुतासिर होगा। मुल्क में महंगाई के वार जारी। एक हफ्ते के दौरान चिकन की फी किलो कीमत में 20 रुपए 66 पैसे का इजाफा। 2.5 किलो का टिन 29 रुपए 6 पैसे महंगा। दालें, अंडे, ताज़ा दूध और मटन समेत 27 अशियाए ज़रूरिया की कीमतें मजीद बढ़ गईं। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह में 1.07% इजाफा। मजमूई सतह 18.34% रिकॉर्ड। 10 अशिया की कीमतों में कमी। इदारा शुमारियात ने आदाद शुमार जारी कर दिए। बागों के शहर लाहौर को स्मॉग का रोग। आलूदा तरीन शहरों में आज भी पहले नंबर पर रहा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 410 तक पहुंच गया। बीमारियां फैलने लगी। गुजरांवाला और साहिवाल समेत पंजाब के कई शहरों की फजा आलूदा। लाहौर हाईकोर्ट ने स्मॉग से मुतासरा इलाकों में 2 हफ्ते के लॉकडाउन की दरख्वास्त पर पंजाब हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। आइंदा समात पर मेयर लाहौर तलब। उधर स्मॉग की रोकथाम के लिए पंजाब हुकूमत के बड़े फैसले। धुआं देने वाली मोटरसाइकिलों और गाड़ियों को 2000 रुपये तक जुर्माना करने का फैसला। फसल जलाने और भट्टे के धुआं देने पर 50-50 हज़ार रुपये जुर्माना होगा। स्मॉग का बाइस बनने वाली फैक्ट्री पर 50,000 से 1 लाख रुपए तक जुर्माना आयद किया जाएगा। तमाम महकमों को 50% गाड़ियां कम चलाने का हुक्म। स्मॉग स्टीयरिंग कमेटी में तमाम इख्तियारात डिप्टी कमिश्नर्स को मुंतकिल कर दिए गए। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने स्मॉग का नोटिस लेकर इंतजामिया को मौसर इक़दामात का हुक्म दिया था। माजी में कम आमदन वालों की किसी ने मदद नहीं की। उनकी मदद करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म इमरान खान का नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत फराज टाउन मंसूबे का दौरा। काम की रफ्तार का जायजा लिया। तकरीब से खिताब में कहा, हमने 2 साल लगाए और बैंक्स को कर्ज देने पर आमादा किया। कोशिश है जितना किराया हो उतनी ही किस्त बने। अब मुतवस्सित और गरीब तबके के लोग भी अपना घर बना सकेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत कौमी राब्ता कमेटी बराए हाउसिंग का इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा कि तजावुज़ात ख़त्म करके वागुज़ार अराज़ी पर जंगलात उगाने का मंसूबा बनाया जाए।
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बहरीन की काउंसिल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की स्पीकर से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान बहरीन के साथ अपने पुराने ताल्लुकात की रोशनी में दो तरफा रवाबित की रिवायत बरकरार रखना चाहता है। अफगानिस्तान में इंसानी अलमिये को जन्म लेने से रोकने के लिए आलमी ताउन और मुश्तरका कोशिशें जरूरी हैं। अफगानिस्तान की मुआशी हालत बेहतर बनाने के लिए मुश्तरका कोशिशों की जरूरत है। चांद गहना गया। 11:02 पर लगने वाला ग्रहण 3:47 पर खत्म हुआ। नासा के मुताबिक ये ग्रहण 580 साल की तारीख का तवील तरीन चांद ग्रहण था। महकमा स्पेस एंड टेक्नोलॉजी के मुताबिक सदी का तवील तरीन चांद ग्रहण पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में नहीं देखा जा सका। अमेरिका में चांद ग्रहण का वाज़े नज़ारा किया गया।